शनि की महादशा 19 साल की होती है, जो आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट करती है। साथ ही साथ शनि की महादशा के अंदर बहुत सारे अंतर्दशाएं भी आती है, जो लाइफ के हर एक सेक्टर को इफेक्ट करती है। वो किस तरीके से इफेक्ट करती है, हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अन्ना पर एस्ट्रोलॉजी इज सिंपलीफाइड फॉर यू। हर महादशा के कुछ बेसिक ट्रेट्स होते हैं। सिमिलरली शनि के महादशा के भी कुछ बेसिक ट्रेट्स होते हैं, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कामनेस, स्लोनेस, रेस्ट्रिक्शन, ट्रूथनेस और हार्ड वर्किंग। शनिदेव कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें आपके लाइफ पे इम्प्लीमेंट हो जब शनिदेव की दशा चले। किसी भी पर्सन के लाइफ में 16 साल की जुपिटर की दशा चलती है, उसके बाद वो पर्सन शनि की महादशा में एंट्री करता है। जुपिटर ऑप्टिमिज्म और लकीनेस का कारक होता है, इसीलिए इस दशा में आपके काम आसानी से बनते हैं और पर्सन आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा आलसी भी बन जाता है। पर ये सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है जब पर्सन सैटर्न की महादशा में एंट्री करता है। जुपिटर से सैटर्न का जो दशा संधि पीरियड होता है, उस टाइम में शनिदेव आपके कर्मों को एनालाइज करते हैं, जो कि आपने जुपिटर के महादशा में किया था। उसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि आपका शनि का महादशा और शनि का अंतर्दशा आपका कैसा जाएगा। दशा संधि के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप मालूम कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं शनि की महादशा के अंदर हर एक अंतर्दशा किस तरीके से इफेक्ट देगा। शुरू करते हैं शनि की अंतर्दशा से। शनि की अंतर्दशा कैसी जाएगी, ये पूरा डिपेंड करेगा कि जुपिटर की महादशा आपने किस तरीके से बिताया है, और इस पर भी डिपेंड करेगा कि शनि की महादशा जब स्टार्ट हो रही है वहां पर शनि कुंडली में किस हाउस में प्लेस्ड है। जिस हाउस में प्लेस्ड होगा, शनिदेव उस हाउस के ऊपर खास फोकस डलवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शनि का महादशा स्टार्ट हुआ है और उस टाइम में शनि आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। इसका ये मतलब होगा कि आपके 4th हाउस के ऊपर शनिदेव आपका ध्यान दिलवाएंगे। शनिदेव का जो 4th हाउस होता है वो होता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हाउस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मदर, तो उनके प्रति आपका खास ध्यान जाएगा। ये दशा आपको किस तरीके से इफेक्ट करेगा, ये प्योरली आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आते हैं मरकरी की अंतर्दशा पे। सैटर्न स्लोनेस को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही मरकरी क्विकनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस दशा में आप बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर सकते हैं, पर आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती हो सकती है। सैटर्न का महादशा और मरकरी की अंतर्दशा में आप कोई न्यू स्किल्स भी एक्वायर कर सकते हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मरकरी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इस दशा में आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस ही दिखाएंगे। पर आपको कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको इंटेलिजेंस सिर्फ अपने बिजनेस में या काम में दिखाना चाहिए। मरकरी और सैटर्न दोनों ही बिजनेस माइंडेड ग्रह होते हैं, तो इस टाइम में जो भी पर्सन बिजनेस करते हैं उनके लिए टाइम अच्छा होता है। लव रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये दशा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, पर हाँ, मैरिज के लिए दशा अच्छा होता है। आप बहुत ही केयरफुली अपने पार्टनर को चूज करते हैं। मरकरी डॉक्यूमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अगर कोई भी दिक्कतें है या फिर टैक्स में दिक्कत है, तो इस दशा में आपको ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको आखिरी मौका मिलेगा। इसके जो बाद की दशा है सैटर्न की महादशा और केतु की अंतर्दशा, उसमें ये सब ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा, उसमें बल्कि डैमेजेस और तरीके से बढ़ सकते हैं। अब आता है केतु की अंतर्दशा पे। नॉर्मली देखें तो सैटर्न और केतु एक दूसरे के फ्रेंड्स है, पर ये जिस जिस सेक्टर को कंट्रोल करता है वो एंटी सेक्टर्स होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो इस दशा में लाइफ में ड्रास्टिकल चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कैरियर में चेंज होना हो, फैमिली में किसी का एक्सपायर हो जाना हो, या फिर लाइफस्टाइल में चेंजेस होना हो। अगर आपने सैटर्न महादशा, सैटर्न अंतर्दशा या फिर सैटर्न महादशा मरकरी अंतर्दशा में जो भी ढीलापन दिया था या फिर जिस जिस सेक्टर में आपने ढीलापन या फिर गलतियां किया थी उसको अगर नहीं सुधारते हैं, तो इस दशा में उस सेक्टर का हानि होगा। ये दशा आपके लाइफ ट्रेंड को ही चेंज कर देता है। इस दशा में अगर कोई भी नेगेटिव चीज होती है तो उसको आप जनरली सारा लाइफ ही याद रखते हैं। केतु पितृ दोष को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस टाइम में पितृ दोष के नेगेटिव इफेक्ट भी आपको दिख सकते हैं। साथ ही साथ केतु डिटैचमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस टाइम में पर्सन अपने काम से डिटैच भी हो सकता है। इस दशा के काफ़ी और भी नेगेटिव इफेक्ट या फिर पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं, वो कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं शनि की महादशा के साथ जब वीनस की अंतर्दशा आती है। ये अंतर्दशा जनरली पैसे के लिए पॉजिटिव होता है। आप कोई भी काम करते हैं उस काम में आपको पैसे मिल जाते हैं। ये अंतर्दशा रिलेशनशिप के लिए तो उतना अच्छा नहीं होता है। अगर रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ी होती थी या पहले से था, वो इस दशा में बढ़ जाता है। अगर सैटर्न और वीनस कुंडली में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज में गेन्स मिलता है। साथ ही साथ व्हीकल का भी प्राप्ति हो सकता है। साथ ही साथ पास्ट लाइफ से भी जो गेन्स मिलने होते हैं इस टाइम में मिल सकते हैं आपको। अगर रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये टाइम लव रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा तो होता नहीं है। आपको पहले पहले लग सकता है कि इस टाइम में अगर रिलेशनशिप होता है वो अच्छा होता है, पर जनरली वो एक कार्मिक रिलेशनशिप होता है।
अब आता है सैटर्न की महादशा और सन की अंतर्दशा पे। इसका जो दशा का रिजल्ट होता है इंडिपेंडेंट होता है पास्ट के अंतर्दशा की तुलना में। साथ ही साथ इस टाइम में क्या होता है कि आपका सम्मान या तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम हो सकता है। केस वन, जब सम्मान की वृद्धि होगी, यहाँ पर सन का इंटरेक्शन होता है सैटर्न के साथ। सैटर्न एनालाइज करता है कि आपका जो सोल होता है वो कितना ज़्यादा प्योर है। जितना ज़्यादा प्योर होगा उतना ज़्यादा आपका सम्मान का वृद्धि होगा। केस टू, जब सम्मान की हानि होती है। ये जनरली तब देखा जाता है जब सैटर्न एनालाइज करते हैं सन को और देखा जाता है कि आपका सोल प्योर नहीं है, आपने किसी को दुख दिया है, तब आपके सम्मान की हानि होती है। जिनके कुंडली में ये दोनों प्लैनेट एक साथ बैठे होते हैं या फिर इन दोनों प्लैनेट का नीच भंग होता है, तो ऐसे पर्सन्स के कुंडली में जब ये दशा चलती है तो उनके फैमिली मेंबर्स को हेल्थ इशू हो सकता है। और अगर यही कॉम्बिनेशन 6th हाउस में बैठ जाता है तो इनको इस टाइम में जॉब भी मिल सकता है। अब हम आते हैं सैटर्न की इस महादशा में जब मून की अंतर्दशा चलती है। इस अंतर्दशा में व्यक्ति का नजरिया बदल जाता है दुनिया के प्रति। वो दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं। और अगर उनका नेटल चार्ट पे सैटर्न खराब होता है या फिर इस अंतर्दशा में सैटर्न का गोचर खराब होता है तो वो आइसोलेटेड फील कर सकते हैं और उनका ये नेगेटिव जा सकता है अंतर्दशा। क्योंकि इसका मेन नेगेटिव इफेक्ट मानसिक स्थिति पर ही आएगा। और अगर सन के अंतर्दशा में यानी इसके आगे वाले अंतर्दशा में आपके वर्क प्लेस में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था तो चांसेस हैं कि वो और भी बढ़ जाएंगे और आप अपना जॉब चेंज ही कर लेंगे। और इस टाइम पे एक चीज देखा गया है कि ये लोकेशन चेंज के लिए अच्छा होता है, यानी आप जहाँ पे हैं वहां से अगर आप चेंज करके जाएंगे तो उसके लिए ये अंतर्दशा अच्छा होता है। अब आते हैं सैटर्न के महादशा में जब मार्स की अंतर्दशा चलती है। यह अंतर्दशा हार्ड वर्किंग वाली अंतर्दशा होती है। इस अंतर्दशा में व्यक्ति को हार्ड वर्क करना ही होता है अपने वर्क प्लेस में। चाहे वो हाउसवाइफ हो तो उनके लिए घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है तो उनके ऑफिस में उनका वर्क प्रेशर बढ़ जाता है और उनको नया मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये टाइम अच्छा होता है क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे एसेट्स बनते हैं, पर उसका भोग व्यक्ति कर नहीं पाते हैं क्योंकि शनि के महादशा में इसका भोग हो नहीं सकता है। इस टाइम पे लैंड का सेल भी बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाता है। पर ये दोनों ही ग्रह बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन वाले ग्रह हैं, तो ये अंतर्दशा किसी भी व्यक्ति की अगर चलती है तो उनको डिसिप्लिन रहना चाहिए, तो फिर ये अंतर्दशा नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देगा। अब हम आते हैं शनि के इस महादशा में जब राहु का अंतर्दशा चलता है। यह अंतर्दशा सबसे ज्यादा बुरा अंतर्दशा है पूरे शनि के महादशा का, क्योंकि इस अंतर्दशा में राहु का एस्पेक्ट शनि के ऊपर आ जाता है और व्यक्ति के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस बन जाते हैं और डिसीजंस लेने लग जाता है मोरालिटी को हटा के, जिसके कारण व्यक्ति के ये डिसीजंस नेगेटिव होते हैं और फेलियर्स में तब्दील होते हैं। ये सड़क पे भी ला सकता है व्यक्ति को और साथ ही भगवान से भी भरोसा उठ सकता है उनका। और इस टाइम पे अगर राहु या शनि का कनेक्शन बनता है स्पाउस के साथ तो स्पाउस के साथ दिक्कतें आएंगी। अगर ये 6th हाउस के साथ कनेक्शन बनाता है तो 6th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे लोन या फिर उनके हेल्थ से रिलेटेड इशू आएगा। ये अंतर्दशा कितना ज्यादा बुरा जा सकता है इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भारत का ये 1960 से 1963 के बीच में चल रहा था अंतर्दशा, तब भारत का युद्ध हुआ था चाइना के साथ, जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स हम आज भी देख पाते हैं क्योंकि हम उस टाइम पे अक्षय चीन को गवा चुके थे। जब ये पाकिस्तान का चल रहा था अंतर्दशा 1978 से 1981 के बीच में, तब 1979 में सोवियत रशिया और अफगानिस्तान का युद्ध छिड़ चुका था, जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो चुका था और उसको नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिले हैं, जिसका इफेक्ट हम आज भी देख पाते हैं पाकिस्तान में। अब हम आते हैं सैटर्न के इस महादशा में जब जुपिटर की अंतर्दशा चलती है। यह अंतर्दशा आखिरी अंतर्दशा होता है पूरे सैटर्न के महादशा का, और इस अंतर्दशा में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, उनको पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं नो मैटर उनका एसेंडेंट कुछ भी हो, क्योंकि पिछला वाला अंतर्दशा सबसे ज़्यादा बुरा था। इस अंतर्दशा में इफेक्ट्स पॉजिटिव ऑटोमेटिकली थोड़े होते हैं। साथ ही जुपिटर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ग्रह है और अपने पॉजिटिव इफेक्ट्स जुपिटर देगा। पिछले वाले अंतर्दशा में जो भी नेगेटिव इफेक्ट सैटर्न के थे या फिर जो भी रियलिटी चेक मिला था सैटर्न के कारण, इस महादशा में आप उनसे सीख लेंगे और एक नए पर्सन बन के निकलेंगे,
साथ ही व्यक्ति के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नए सारे पर्सन्स आएंगे जो कि उनके लाइफ के एंड तक रहेंगे। भगवान के ऊपर भी भरोसा वापस आएगा और राहु के अंतर्दशा में जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स आए थे या फिर जो भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स आए थे वो इस अंतर्दशा में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव एस्पेक्ट्स धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएगा। साथ ही राहु और मार्स जैसे अंतर्दशाओं की तरह ये उतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग अंतर्दशा नहीं है। अगर कोई पैसे या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा था तो इस अंतर्दशा में उसका भुगतान भी हो जाएगा। अब हम कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं जो कि सैटर्न के महादशा में हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल होंगे। जब सैटर्न का महादशा चलता है तो सैटर्न जो जो चीज़ों को कंट्रोल करता है कुंडली को उन उन चीज़ों पे इफेक्ट लाएगा। यानी सैटर्न जिस हाउस पे बैठा हुआ है उस पे इफेक्ट आएगा, सैटर्न जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस पे इफेक्ट आएगा, सैटर्न जिन जिन हाउसेस को कंट्रोल करेगा कुंडली का उन पे भी इफेक्ट आएगा, और सैटर्न के नक्षत्र में जो जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उन पे भी इफेक्ट आएगा इस सैटर्न के महादशा में। सैटर्न के महादशा में व्यक्ति को रियलिटी चेक्स भी मिलते हैं। अगर सैटर्न किसी प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है तो वो रियलिटी चेक उस प्लैनेट से जुड़ा हुआ होगा। अगर वो प्लैनेट मार्स होता है तो कुंडली में मार्स रिप्रेजेंट करता है ब्रदर को, तो ब्रदर से रिलेटेड रियलिटी चेक मिलेगा व्यक्ति को। अगर वो वेनस होता है प्लैनेट तो वेनस रिप्रेजेंट करता है स्पाउस को, तो स्पाउस से रिलेटेड रियलिटी चेक मिलेगा व्यक्ति को। सैटर्न के महादशा का एक और खास बात यह है कि इसके महादशा में जो भी व्यक्ति पैदा होते हैं उनको सैटर्न जिस हाउस में प्लेस्ड होता है उससे रिलेटेड कोई ना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। मान के चलिए सैटर्न के महादशा में व्यक्ति का जन्म हुआ है और सैटर्न नेटल चार्ट पे सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो उनको फिनेंसेस से रिलेटेड दिक्कत होता है चाइल्डहुड में। यानी वो कोई ना कोई गरीब फैमिली में पैदा होते हैं या फिर थ्रू आउट उनके चाइल्डहुड फिनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं फैमिली में। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा केतु के महादशा के बारे में, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा शुक्र के महादशा के बारे में, और ये जो वीडियो दिख रहा है ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा मून के महादशा के बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।